सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एमए फाइनल के पाठ्यक्रम का एक टॉपिक आर्ट एप्रिसिएशन एंड म्यूजिक लिसनिंग, संगीत और श्रोता। आइए समझते हैं। कला का एक उद्देश्य है संप्रेक्षण। हर कलाकार अपनी कृति को दूसरे के सम्मुख पेश करता है। उद्देश्य चाहे यश प्राप्ति हो, अर्थ प्राप्ति हो, आत्मसंतोष प्राप्ति हो अथवा दूसरों को आनंदित या लाभान्वित करना हो, परंतु यह कटु सत्य है कि वह उसका प्रदर्शन करता है। दूसरों के द्वारा सराहे जाने में कला की सार्थकता व सफलता निहित है, तो दूसरों द्वारा सही समालोचना से उसमें उन्नति तथा निखार आना भी संभव है। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि संगीत में कृति उसी समय पर तैयार होती जाती है, वह प्रस्तुति भी होती जाती है। इसलिए भारतीय संगीत में ऑक्यूरेंट अथवा सामने घटित होने वाली कला कहा जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की उपस्थिति में कोई भी कार्य किया जाए तो उसकी कला या कार्यकर्ता की स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है। घबराहट व मानसिक दबाव भी महसूस होता है, क्योंकि दर्शक अथवा श्रोता के चेहरे के भाव उसकी प्रतिक्रिया कर्ता को प्रभावित करती है। संगीत में चूंकि कृति श्रोताओं के समकक्ष तैयार की जाती है, अतः गायक वादक का श्रोता से प्रत्यक्ष संबंध बनता है। श्रोता का दाद देना, वाह वाह करना अथवा मुंह बनाना, सभा में नींद लेना अथवा बातचीत करना ऐसी क्रियाएं हैं जो कलाकार के मानस व मनोबल को तुरंत प्रभावित करती है। अतः श्रोता का संगीत में क्या महत्व है, उनका आचरण कैसा हो, उनमें किन गुणों का होना आवश्यक है आदि का विवेचन यहाँ करेंगे। आइए समझते हैं। कलाकार तथा श्रोता। संगीत की कोई भी विधा हो, गायन, वादन, नृत्य, इनमें कलाकार तथा श्रोता व दर्शक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी संगीत कार्यक्रम की सफलता जितनी कलाकार की कुशलता, ज्ञान व अभ्यास पर निर्भर करती है, उतनी ही श्रोताओं के आचरण तथा सहयोग पर भी। कलाकार यदि यश प्राप्ति के लिए कार्यक्रम करता है, तब भी श्रोता का सहयोग जरूरी है। यदि श्रोता शांति व धैर्य से सुनेगा नहीं, तो उसे कलाकार की कुशलता तथा योग्यता का भान नहीं होगा और प्रशंसा के अभाव में यश प्राप्ति असंभव है। भली भांति सुने बिना श्रोता प्रभावित नहीं होता। संगीत के कलाकार को यश श्रोताओं की प्रशंसा से मिलती है। इसी प्रकार अर्थ प्राप्ति की दृष्टि से जिसे श्रोता पसंद करते हैं, उसी के कार्यक्रम होते हैं और बिकते हैं। इसलिए कलाकार अधिकाधिक सौंदर्यात्मक अनुभव श्रोताओं को देने का प्रयास करता है। सौंदर्य बोध के लिए कलाकार तथा श्रोता दोनों के लिए भिन्न सिद्धांत होते हैं। प्रथम, कलाकार के लिए आंतरिक अनुभव जो भी कलाकार का होता है, उसका बाहरीकरण किया जाता है। कलाकार उसे द्रष्टव्य अथवा श्रव्य विषय में बदल देता है। श्रोताओं के मामले में इसके बिल्कुल विपरीत क्रिया होती है। बाहरी अनुभव पहले होता है, सुनकर वह पहले बाह्य इंद्रियों से ग्रहण करता है, तब वह आंतरिक अनुभव में बदलता है। इस प्रकार सौंदर्यात्मक अनुभव की क्रिया दोनों में होती है, पर उसकी प्रक्रिया भिन्न होती है। कलाकार के लिए श्रोता का महत्व बहुत होता है, इसलिए वह भी श्रोता की रुचि, ज्ञान, समय आदि का ध्यान रखकर कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। वह श्रोताओं के तादात्म्य के लिए क्या क्या प्रयास करता है, उसे हम निम्न रूपों से देख सकते हैं। वह श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखता है, जैसे कि साधारण भीड़ में यदि कोई गायक शास्त्रीय गायन पेश करेगा, तो बड़ा ख्याल व अधिक आलापचारी के स्थान पर छोटा ख्याल, ठुमरी अथवा तराने का उपयोग करेगा। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में भी प्राय प्रांतीय भाषा, लोक संस्कृति आदि के अनुसार कार्यक्रम पेश किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक श्रोता समझे व आनंदित हों। श्रोताओं की संगीत संबंधी समझ व ज्ञान का कलाकार को ध्यान रखना चाहिए। जिस स्तर के श्रोता हों, उसी के अनुसार सरल राग, ताल व सरल गायन शैली का प्रयोग करना चाहिए। क्लिष्ट ताने व स्वर समूह में समझ आए बिना आनंददायी प्रतीत नहीं होते। जानकार संगीतज्ञों के बीच उसे अपनी समस्त कलाकारी के प्रदर्शन का मौका मिलता है, तो यदि विद्यार्थियों के बीच दिए गए कार्यक्रम में उनके बुद्धि स्तर के अनुकूल ही प्रस्तुत हो, तभी समझ में आएगी। कलाकार कभी भी श्रोताओं के समकक्ष
एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में न रहकर वरन उन्हें अपने साथ लेकर चलता है। वह उन्हें अपने को समझने की सामर्थ्य प्रदान करता है। कलाकार श्रोताओं से सहयोग प्राप्त करने के लिए मौके व समय का भी ध्यान रखता है। किसी विशेष पर्व पर जैसे होली, जन्माष्टमी अथवा किसी संगीतज्ञ की जन्मतिथि आदि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हो तो वह उससे संबंधित रचना जैसे धमार, कृष्ण से संबंधित प्रबंध आदि गाता है, जिससे समयानुकूल वातावरण तैयार होता है। इसी प्रकार श्रोताओं की मांग का भी स्वागत करता है। दीर्घ काल तक की गई साधना से गले में लोच, स्निग्धता आती है। उसकी प्रशंसा हो, यह हर कलाकार चाहता है। वह कार्यक्रम के दौरान जिस प्रकार की स्वर संगति अथवा मींड, गमक अथवा स्वर का लगाव श्रोता पसंद कर दाद देते हैं, उसकी वह पुनरावृत्ति करता है। कलाकार जब अपनी कला की प्रस्तुति करता है तो वह श्रोता को आनंदित करने, झूमने की स्थिति में लाने की कोशिश करता है। यही उसकी कला की सफलता है। उसकी कला से जब श्रोता आनंदित होते हैं तब उसमें नई स्फूर्ति व जीवन का संचार होता है। उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। उपरोक्त प्रयास जब एक कलाकार अपनी कृति की सफलता के लिए करता है तब उसे श्रोताओं से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रहती है। वह चाहता है कि श्रोता उसके सहकार्यकर्ता के रूप में रहे। इसलिए श्रोताओं को अपनी भूमिका समझनी चाहिए और अपना महत्वपूर्ण स्थान ध्यान में रखते हुए कुछ बातों का पालन करना चाहिए। श्रोता को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, सभा के कुछ नियम, मुख मुद्रा आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हें हम श्रोता के गुण कह सकते हैं। आइए हम समझते हैं श्रोता के गुण। किसी भी श्रोता में कुछ बातें, सभा के नियम, धैर्य आदि का पालन करने की आदत होगी, तभी वह एक अच्छे श्रोता की श्रेणी में आ सकेगा। गायन वादन के कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रोता के ये गुण बहुत ही सहयोगी सिद्ध होते हैं। अतः कुछ गुण हम निम्न बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। बुद्धि तत्व। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बुद्धि तत्व का विशेष महत्व होता है। सही राग पहचानना, ताल की समझ, गायक वादक की कला की परख बुद्धि बिना संभव नहीं। कलाकार की कुशलता, सीमाओं, देश काल आदि का ज्ञान भी बुद्धि के अभाव में व्यर्थ है। किसी भी कार्यक्रम में यदि श्रोता बुद्धिमान होगा तभी वह समझ में न आने अथवा समझ आने पर अपने भावों को अथवा रोष, खुशी को सही तरीके से पेश कर सकेगा। कला तत्व। श्रोता को प्रस्तुत कला के प्रारंभिक सिद्धांत व बातों जैसे तान, मींड, तालों के नाम प्रकार, समखाली अथवा स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह राग, रचना व प्रस्तुतिकरण को समझ सकेगा। अन्यथा जो जानकार नहीं होते वे तानों के लिए कहते हैं, गरारे कर रहे हैं, या वह सही समय पर प्रशंसात्मक क्रिया, दाद देना, झूमना अथवा सिर हिलाना नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार के श्रोता कलाकार का हौसला पस्त करते हैं। कलाकार मूड की तरह बैठे श्रोता को देखकर हर्षोत्साहित होते हैं। प्रस्तुतिकरण के समय श्रोता 4 भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं से गुजरता है। प्रथम, संवेदात्मक स्थिति। इसमें सभी जानकार, भिज्ञ, अनभिज्ञ सभी प्रकार के श्रोता केवल ध्वनि सुनते हैं। द्वितीय, भावात्मक स्थिति। वे श्रोता को संगीत की भाषा समझते हैं। वे राग विशेष, ताल, लयकारी को समझ आनंदित होते हैं। संगीत की थोड़ी सी समझ रखने वाले भी इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तृतीय, कल्पना की एकात्मकता। जो संगीत सीखे हुए होते हैं वही इस स्थिति तक पहुंचते हैं। इसमें श्रोता स्वयं पहले से कुछ कल्पना करता है। कभी कलाकार द्वारा किए गए नवीन प्रयोगों को उत्कंठा से सुनता है तथा कलाकार की रचना से एकात्मक स्थापित करने की चेष्टा करता है। चतुर्थ, प्रतिक्रियात्मक स्थिति। श्रोता हमेशा कुछ नवीनता व सौंदर्य चाहता है तथा गायक कोई तिहाई ले, भिन्न प्रकार से मुखड़ा ले, कोई विशेष स्वर संगति, ताल में अटकेली करे, इस प्रकार के कार्यों से जानकार श्रोता आत्मविभोर हो प्रशंसा सूचक हरकत करता है, जैसे वाह वाह करना, सिर को हिलाकर खुशी जाहिर करना आदि। उपरोक्त चारों स्थिति में कला तत्व जिन श्रोताओं में होते हैं वे चारों स्थिति में पहुंचते हैं। वह कला तत्व के ज्ञान विहीन श्रोता प्रथम 2 स्थिति तक ही पहुंचते हैं। बाद की स्थिति में भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वे उसमें भी केवल
ध्वनि व ताल का आनंद ही लेते हैं। सहृदयता, यह तत्व किसी भी कला के दर्शक या श्रोता में होना जरूरी है। इसके अभाव में श्रोता रसास्वादन नहीं कर सकता। कला में भावना का प्राधान्य होने के कारण भावुक हृदय की मांग रहती है। भाव शून्य हृदय में ऊपर से सुनाकर भाव पैदा नहीं किए जा सकता। कला हमारे हृदय में स्पर्श रहती है, अतः सहृदयी जल्दी प्रभावित होता है। सौंदर्य बोध की स्थिति राग द्वेष रहित, निर्लिप्त व आत्मस्थित की स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में सहृदयी ही पहुँचने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति ही शब्दों में, आलोचना में नहीं खोता, वरन आनंद व भाव में खोता है और वही रसपान करता है। बुद्धि के द्वारा श्रोता कला के शरीर को, बाह्य रूप को समझता है, तो सहृदयता अथवा रागात्मकता द्वारा वह उसके आत्मा या उसके प्रभाव या उससे प्राप्ति असीम आनंद तक पहुंचता है। सहानुभूति, प्रेम, दया, करुणा, त्याग की भावना से जिसका हृदय नहीं भरा हो वह संवेदनशील नहीं हो सकता। नैतिक गुण, एक अच्छे श्रोता में कुछ नैतिक गुण भी होने चाहिए, तभी वह स्वयं आनंद उठा सकेगा और कलाकार का सहयोगी बन सकेगा। यह गुण निम्न है। श्रोता को पक्षपात रहित होना चाहिए। यह नहीं कि अपना रिश्तेदार या जान पहचान वाला का कार्यक्रम हो तो अनुचित प्रशंसा की जाए तथा विरोधी का या किसी अपने कॉम्पिटिटर का कार्यक्रम हो तो उसे हतोत्साहित करे। कार्यक्रम निष्पक्ष होकर सुनना व सराहना चाहिए। ईर्ष्या से दूर रहें। कोई भी उभरता कलाकार भी यदि अच्छी प्रस्तुति करे तो उसकी खुले दिल से प्रशंसा की जाए, ना कि ईर्ष्या चुप साध ले या उसे नीचा दिखाने का प्रयास करे। श्रोता में धैर्य होना बहुत जरूरी है। इसमें पूर्व तैयार कृति तो होती नहीं जिसे पूर्ण रूप में देखा जा सके और तुरंत फैसला दिया जाए कि सुंदर है या बुरी, बल्कि इसमें तो सौंदर्य का आवरण धीरे धीरे उठता है। कलाकार कब किस सौंदर्य बिंदु को प्रस्तुत करे यह निश्चित नहीं होता, अतः पूरी रचना धैर्य से सुनना जरूरी है। श्रोताओं में गुणग्रहता का गुण भी होना चाहिए। गायक वादक जो भी कलाकारी दिखाए उसमें नवीनता, सौंदर्य बिंदु अथवा किसी भी प्रकार की कलाकारी हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वह अपने से निम्न स्तर का ही गायक वादक क्यों ना हो। अच्छाई को ग्रहण करने की, उसकी प्रशंसा करने की भावना श्रोता में होनी चाहिए। जो कलाकार नए हों अथवा प्रदर्शन की आरंभिक अवस्था में हो और अधिक कुशलता से प्रस्तुतिकरण न कर सके तो भी श्रोताओं को उन्हें हौसला देना चाहिए। पहली बार कार्यक्रम प्रस्तुत करने में कुछ कमियां तथा आत्मविश्वास में कमी तो हर एक के साथ होती है। साथ ही नए कलाकार की गायकी की तुलना किसी भी कलाकार से नहीं करनी चाहिए। किसी भी बड़े कलाकार की कृति में धीरे धीरे निखार आता है, उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है और पिछली कमियों को दूर करने का प्रयत्न रहता है। अतः इस मामले में श्रोता के संयोग की उसे बहुत आवश्यकता होती है। उसकी गायकी की जो अच्छाई हो उसे बताकर उसे हिम्मत व उत्साह दिलाया जा सकता है। सामाजिक गुण, किसी भी सभा गोष्ठी अथवा कार्यक्रम में बैठने सुनने का एक तरीका होता है। उसे हम सभा गोष्ठी सभ्यता अथवा सभा गोष्ठी नियम का नाम दे सकते हैं। जिस प्रकार समाज व परिवार में बड़ों के प्रति, बच्चों के प्रति कर्तव्य आदि के नियम अथवा मानदंड होते हैं, जिससे व्यक्ति को हम सभ्य या असभ्य की संज्ञा देते हैं, उसी प्रकार किसी भी कार्यक्रम को सुनते समय श्रोता को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कलाकार के ध्यान व प्रस्तुतिकरण में विघ्न ना पड़े, वह अपने को अपमानित महसूस ना करे। इसके लिए उसे निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोता को कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। चल रहे कार्यक्रम में बीच में आने से गायक, वादक, श्रोता सभी का ध्यान भंग होता है। कुछ लोग उसी समय नमस्कार, हाथ मिलाना आदि भी करने लग जाते हैं, जिससे बंधा हुआ समा टूट जाता है और सभी का ध्यान भंग हो जाता है। यदि विलंब से आ ही जाए तो आगे की पंक्तियों में ना जाकर कोने की अथवा पीछे की सीट पर बैठ जाना चाहिए। आगे की ओर जाने से गायक वादक की दृष्टि भी तुरंत पड़ती है और पीछे बैठे समस्त श्रोताओं का एक बार ध्यान उस ओर जाता है। शास्त्रीय संगीत आदि के कार्यक्रमों में
ऐसे छोटे बच्चों को ना ले जाएं जो एक चित्त होकर सुन व बैठ नहीं सकते और कभी कुछ खाने पीने की मांग करें अथवा रोएं और फिर माता पिता को उठाकर बाहर जाना पड़े। जिस समय कलाकार अपने साज मिला रहे हों, श्रोताओं को पूर्ण शांति बनाए रखनी चाहिए ताकि उन्हें साज मिलाने में दिक्कत ना हो, वह सही साज मिला सकें। जब तक एक गाना अथवा एक गत अथवा चल रहे हैं, कार्यक्रम का गीत या अंश पूरा ना हो, बीच में से उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे ध्यान भंग के साथ साथ कलाकार का अपमान भी होता है। या तो गीत रचना आरंभ होने से पहले उठ जाएं अथवा उसके समाप्त होने व दूसरी के शुरू होने से पहले उठ जाएं, जिससे कलाकार में हताशा पैदा ना हो पाए। कोई भी पसंद ना आने पर भी सभा में बैठे बैठे उसकी निंदा ना करें, ना आवश्यक बात करें, जिससे कलाकार यह महसूस करे कि मुझसे कुछ गलत हुआ अथवा लोगों को आनंद नहीं आ रहा है। कार्यक्रम के बीच बीच में जब भी कोई तिहाई, सुंदर मुखड़ा अथवा कोई स्वर संगति पसंद आए तो प्रशंसात्मक शब्द अवश्य बोले, जिससे कलाकार में उत्साह बना रहता है और इस प्रकार की प्रतिक्रिया से वह यह समझता है कि श्रोता उसे ध्यान से सुन रहे हैं। हर कार्यक्रम के बाद ताली अवश्य बजानी चाहिए। जिन श्रोता को शास्त्रीय संगीत में रुचि ना हो अथवा कोई समझ ना हो, उन्हें केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आना चाहिए। ऐसे ही श्रोता स्वयं को सुनते नहीं, पास बैठे लोगों से भी बातें करते हैं और सभा नियमों का भी उल्लंघन करते हैं, अथवा वे मूढ़ की तरह सपाट भावहीन चेहरा लिए बैठे रहते हैं। ऐसे श्रोता पर कलाकार की दृष्टि पड़ने पर वह हताश होता है कि श्रोता को या तो समझ नहीं आ रहा या आनंद नहीं आ रहा। कलाकार से श्रोता को ऐसी कोई फरमाइश नहीं करनी चाहिए जिसे वह तत्काल पूरी न कर सके। ना ही श्रोता को उसे नीचा दिखाने या उसकी कमी सामने आए, इस भावना से प्रेरित होकर कोई फरमाइश करनी चाहिए। कला व कलाकार के प्रति हमेशा आदर व सहानुभूति का भाव रखना चाहिए, केवल आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं रखनी चाहिए। उपरोक्त बातों का यदि श्रोता पालन करे तो वह अवश्य एक सभ्य व अच्छे श्रोता की श्रेणी में जाना जाएगा और अच्छा श्रोता बनकर ही वह कलाकार के सह कार्यकर्ता के रूप में अपना दायित्व निभा सकता है, क्योंकि संगीत में कलाकार व श्रोता दोनों का सम्मान, दायित्व, महत्व होता है। दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखते हुए एकात्म होकर सामंजस्य पैदा करना चाहिए, तभी कार्यक्रम सफल होगा व स्वयं को आनंद भी आएगा। अतः संगीत में श्रोता का विशेष महत्व व भूमिका है। यह कहना गलत न होगा, कला की उन्नति, नवीनता, उत्तमता के लिए कला पारखी का होना जरूरी है। श्रोताओं की रुचि, बुद्धि स्तर, स्वीकृति अस्वीकृति को कलाकार ध्यान में रखकर ही अपनी कृति में परिवर्तन करता है व प्रस्तुत करता है। इसलिए कलाकार व श्रोता दोनों का महत्व है। मैं समझता हूँ संगीत व श्रोता का परस्पर संबंध आप भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।